सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहूनं सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयन भूषनुदयम् जीवस्य परुवणम् ओछम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। 24 भगवान की जय। नेमि चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। मम जीवन उपकारी तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में हमने मंगलाचरण का अर्थ अच्छे तरीके से समझ लिया था और मंगलाचरण के अर्थ के बाद दूसरी गाथा का भी अर्थ समझा था। जो मंगलाचरण है उसमें सिद्ध शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वच्छम। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके ग्रंथ का जो निरूपण है वह किस विषय वस्तु को बताएगा उसकी प्रतिज्ञा ली थी। तो जिनेन्द्र वर मतलब तीर्थंकर, जिनेन्द्र वर मतलब श्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर, या फिर नेमि चंद से हमने ऐसा भी लिया था नेमिनाथ भगवान, जो कि सिद्ध है, शुद्ध है, अकलंक है और गुण रयन भूषण उदयम। गुण रत्न के आभूषण का उदय जिनका हुआ है ऐसे उनको पनमीय मतलब नमस्कार करके जीवस्य परुवणम वच्छम, जीव का जो प्ररूपण है वह मैं करूंगा। एक बात इसमें और विशेष समझनी है, इसमें जो सिद्ध शुद्ध अकलंक और गुण रयन भूषण ये विशेषण दिए हैं, ये उपमाएं दी है, तो ये इस ग्रंथ के लिए भी लागू होती है। जैसे सिद्ध मतलब ऐसा ग्रंथ जो किसी भी प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से विरोध को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा सिद्ध है। शुद्ध अर्थात यह वाणी कोई मेरी नहीं है, यह वाणी केवली भगवान की वाणी है, ऐसा वह शुद्ध है। और अकलंक, अकलंक मतलब इस ग्रंथ में कोई भी विकथा नहीं है, इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी राग द्वेष रूपी परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं। और गुण रयन भूषण उदयम, गुण रूपी रत्नों का उदय भूषण जिसका हुआ है, तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गुणों का जो रत्न आदि गुण रूपी रत्नों के आभूषण का उदय इस ग्रंथ को पढ़ने से होगा, ऐसे ग्रंथ को मैं कहूंगा। तो ये उपाधियां जो है वो तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के लिए भी है, ये उपाधियां तीर्थंकर मतलब 24 तीर्थंकरों के लिए भी है, ये उपाधियां महावीर भगवान विशेष के लिए भी दी है और यही उपाधियां ग्रंथ के लिए भी लागू होती है। यह बात हमको याद रखना है। दूसरी गाथा में हमने पढ़ा था कि फिर 20 प्ररूपनाएं जो जीव संबंधी है वो कौन सी है, तो गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना य। गुण मतलब गुणस्थान, जीवा मतलब जीव समास, पज्जति मतलब पर्याप्ति, पाना मतलब प्राण, सन्ना मतलब संज्ञा, य और मग्गनाओ य और मार्गनाए। तो मग्गनाओं में यहाँ बहुवचन लिया है इस कारण से ताकि मार्गनाय जो है वो 14 प्रकार का एक महाअधिकार होगा और गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा
और जो अंत में उपयोगो विय उपयोग भी, तो यह जो है इनका लघु अधिकार होगा, एक एक अधिकार होगा और मार्गनाओं का महाअधिकार होगा। तो मार्गनाएं इसमें 14 लेनी है और बाकी ये 6। इस तरह से कमसो क्रम से विषमतु परुवणा भनिदा, क्रम से 20 प्रकार की प्ररूपणाएं भनिदा मतलब कही गई है। ठीक है, कल हमने 20 प्रकार की प्ररूपणाओं का वर्णन पढ़ते हुए मार्गनाएं जो 14 प्रकार की थी उसको भी समझा था और नोट्स में भी उस बात को देंगे। कल एक प्रश्न आया था कि प्ररूपणा किसे कहते हैं। प्ररूपणा का सामान्य रूप से अर्थ होता है परीक्षा। परीक्षा किसकी करेंगे? परीक्षा करेंगे जीवों की। किस हिसाब से करेंगे? गुणस्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, मतलब 14 प्रकार की मार्गनाएं और यहाँ पर जो 6 प्रकार के यहाँ पर दिए हैं, इन विशेष उपयोगों में पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जीवों की परीक्षा ली जाती है। एक कोई सामान्य रूप से जीव मान लो हम है, तो हमारा गुणस्थान क्या होगा? जीव समास में हम कहाँ पर रखेंगे स्वयं को? पर्याप्तियां हमारी कितनी पूर्ण है, हमारे पास प्राण कितने हैं, संज्ञाएं कितनी हैं, गति हमारी कौन सी उदय में है, इंद्रिया कितने हैं, काय कौन कौन से है, योग कौन कौन से है। ऐसे हम एक एक जीव की जो परीक्षा लेते हैं उसको प्ररूपणा कहते हैं। तो यह प्रश्न भी अच्छे से हमको याद रखना है, प्ररूपणा किसे कहते हैं। ठीक है, अब जो है तीसरी गाथा हम पढ़ते हैं। शंखो, ये कल हो गई थी ना तीसरी गाथा भी। संखे ओ घोतीय गुण सन्नासा च मोह जोग भवा वित्थारा देशोत्तीय मग्गन सन्नासकम भवा। क्या कह रहे हैं? ऊपर जो प्ररूपणाएं दी है वास्तविकता में वो प्ररूपणाएं दो प्रकार से ही है। जैसे द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 है, लेकिन हमने द्रव्य संग्रह में क्या पढ़ा? जीवम अजीवम दौवम। द्रव्य दो ही है, कौन कौन से? जीव और अजीव। प्रश्न होता है सभी आचार्यों ने जब द्रव्यों को 6 भागों में बांटा, तो यहाँ पर नेमिचंद्र सिद्धांति जो देव है जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा, उसमें उन्होंने जीवम अजीवम दो ही प्रकार के द्रव्य क्यों कहे? इसलिए जीव एक द्रव्य और अजीव में बाकी के 5 जो है वो उसी में गर्भित हो जाते हैं। इस कारण से दो ही प्रकार के द्रव्य लिए। ऐसा ही कथन यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कर रहे हैं कि जो ऊपर 20 प्रकार की प्ररूपणाएं बताई गई है वो प्ररूपणाएं वास्तविकता में दो ही प्रकार की है। कौन कौन सी दो प्रकार की है? देखिए, संखो ओघोत्य। संखो मतलब संक्षेप से, ओघो मतलब सामान्य। संक्षेप से जो सामान्य रूप से वर्णन होगा वह गुणसन्ना, वह गुणस्थान की सन्ना मतलब संज्ञा है। ठीक है, तो प्ररूपणा दो प्रकार की हुई, एक संक्षेप से और एक विस्तार से। तो पहली बता रहे यहाँ पर जो संक्षेप से होती है वह सामान्य रूप से होती है और वह गुणस्थान रूप है। साच वह मोह जोग भवा। मोह जोग मतलब योग, भवा मतलब उससे उत्पन्न होती है। वह गुणस्थान जो संज्ञा है वह मोह और योग के निमित्त से भवा मतलब उत्पन्न होती है। तो सामान्य रूप से कोई संज्ञा हमको लेनी है, सामान्य रूप से यदि जीव का वर्णन करना है तो हम करेंगे गुणस्थानों के हिसाब से। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं वित्थारा आदेशो। वित्थार आदेशो, जो विस्तार है वह आदेश है, विस्तार है वह आदेश है। और इससे मग्गन सन्ना, जो मार्गना संज्ञा है वह मार्गना संज्ञा मतलब विस्तार। देखिएगा, पिछले वर्ष जब हम सर्वार सिद्धि पढ़ रहे थे तो बहुत जगह पर एक प्रश्न आता था, एक वर्णन आता था, इसका वर्णन ओघ के समान है, इसका वर्णन आदेश के समान है,
प्रश्न आता था ओग के समान क्या है, तो वहां पर ये बताते थे सामान्य रूप से वर्णन, और आदेश के अनुसार ये विशेष रूप से वर्णन। लेकिन वो विशेष क्या है और सामान्य क्या है, यह अब बात हमारे समझ में आ गई है। तो जहां पर शब्द आएगा ओघ के अनुसार, इसका मतलब है यहाँ पर जीव का वर्णन गुणस्थान के अनुसार किया गया है। और जहां पर आदेश के अनुसार, तो आदेश का मतलब जीव का वर्णन मग्गन सन्ना मार्गना संज्ञा के अनुसार, मार्गना के अनुसार किया गया है। स वह मार्गना कैसे उत्पन्न होती है, कम्म भवा कर्म के निमित्त से। कर्म के निमित्त से मतलब कौन से कर्म, आठों कर्म, आठों कर्म के निमित्त से। भाई गति नाम कर्म है तो हमारी कौन सी गति चल रही है, आयु नाम कर्म है तो हमारा आयु कौन सा चल रहा है, मोहनीय में किसका उदय हमारा चल रहा है, अंतराय में किसका उदय हमारा चल रहा है, ज्ञानावर्ण्य में कौन से ज्ञान का उदय है और कौन से ज्ञान ढके हुए है। तो ऐसी जो भी मार्गना संज्ञा हम जीव की लगाएंगे, वह अपने अपने, स मतलब यहाँ पर लेना है स्व, स का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है, स्व। तो अपने अपने कम भवा स्व कर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार मार्गना संज्ञा होती है। और जो गुणस्थान संज्ञा होती है वो कैसी होती है, मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से। तो गुणस्थान की व्याख्या क्या होगी, मोह और योग के निमित्त से जो जीव के परिणाम होते हैं वह गुणस्थान है। और जो मार्गनाएं है वह मार्गना अपने अपने कर्म के अनुसार होती है। अब यहाँ पर देखिए, संक्षेप पहला शब्द है, इस गाथा का पहला शब्द संखो मतलब संक्षेप। तो संक्षेप का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, जो दूसरी लाइन है उसमें विस्तार जो दिया है, विस्तार। तो संक्षेप का विरुद्ध होगा विस्तार। और ओघ मतलब सामान्य, आदेश मतलब विशेष। तो ओघ का विरुद्धार्थी क्या होगा, आदेश। तो ओघ मतलब सामान्य रूप से कथन, सामान्य रूप से कथन कैसे होगा, गुणस्थानों के अनुसार जो जीव का संक्षेप में कथन होता है वह सामान्य रूप से। और मार्गना के अनुसार जो जीव का विशेष रूप से कथन होता है, विस्तार से कथन होता है, वह कथन कहलाता है आदेश। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ऊपर जो 20 प्रकार की प्ररूपणाएं दी है वह दो प्रकार से वर्णन करेंगे। एक वर्णन करेंगे ओघ के अनुसार और एक वर्णन करेंगे मार्गना के अनुसार। तो ओघ मतलब सामान्य संक्षेप से कथन करना ओघ प्ररूपणा है। आदेश अर्थात विस्तार भेद रूप विशेष रूप से जो निरूपण करना, वह दूसरी आदेश प्ररूपणा है। इन दो प्रकार की प्ररूपणाओं को छोड़कर वस्तु विवेचन का अन्य कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि वस्तु में सामान्य और विशेष कर्म को छोड़कर अन्य तीसरा धर्म नहीं पाया जाता। तो जो वस्तु का वर्णन है इन हम दो ही तरह से करेंगे, या तो सामान्य रूप से करेंगे या फिर विशेष रूप से करेंगे। देखिएगा, जैसे समास होता है, तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर संक्षेप से जो वर्णन होगा, वह वर्णन जो होगा वह ओघ के अनुसार होगा, विस्तार से जो वर्णन होगा वह आदेश के अनुसार होगा। इस तरह से यहाँ पर लगाना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्यों, इसलिए कि कुछ जो शिष्य होते हैं वह संक्षेप में रुचि वाले होते हैं, वे द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य प्ररूपणा से ही तत्व को जानना चाहते हैं। और कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो विस्तार रूपी जो रुचि है, विस्तार की रुचि को अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, विस्तार रुचि वाले होते हैं, विस्तार से या विशेष रूप से वस्तु को सुनना चाहते हैं, पर्यायार्थिक नय से या फिर विशेष प्ररूपणा के द्वारा तत्व को समझना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के प्राणियों के अनुग्रह के लिए यहाँ दोनों प्रकार की प्ररूपणा का कथन किया है। तो जो सामान्य रूप से वर्णन को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ओघ के अनुसार, जो विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आदेश के अनुसार। ठीक है, ये मार्गना मतलब आदेश के अनुसार, और ऊपर ओघ मतलब गुणस्थानों से, सिर्फ गुणस्थानों से वर्णन किया ओघ के अनुसार संक्षेप में, मार्गनाओं से वर्णन किया
यह विस्तार से आदेश के अनुसार। और 20 प्ररूपना का वर्णन किया तो फिर किस में जाएगा? तो यह जो शिष्य है, ये शिष्य होते हैं मध्यम रुचि वाले, ना कुछ विस्तार ना कुछ संक्षेप। तो इस तरह से 20 प्रकार की प्ररूपना का वर्णन करना ये मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए है। विस्तार से वर्णन करना ये विशेष विस्तार से जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। और सामान्य रूप से संक्षेप में रुचि वाले होते हैं। बहुत बार जैसे हम घर में आए कुछ बात कही तो सामने वाला कहते शॉर्ट में बताओ फट से, और कुछ कहते नहीं हमको पूरा डिटेल चाहिए। तो इस तरह से जो डिटेल वर्णन होगा वो आदेश विस्तार के अनुसार, जो संक्षेप वर्णन होगा संक्षिप्त में होगा वो होगा ओघ के अनुसार, जो कि संक्षेप में सामान्य रूप से वर्णन कहा जाएगा। अब यहाँ पर गुण स्थान, तो गुण स्थान से वर्णन ओघ के अनुसार, मार्गनाओं का वर्णन जो है वो कहलाएगा विस्तार के अनुसार। इस तरह से हमें तीसरी गाथा में समझना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए जो ओघ के अनुसार वर्णन है, जहां जहां पर हमारे आगम में ओघ शब्द आएगा, अब ये बात हमको याद रखना है, ओघ के अनुसार जहां पर वर्णन है वह सामान्य रूप से है, और जो मार्गनाव के अनुसार वर्णन है वह विशेष रूप से वर्णन है। इस बात को समझना है। तो गुणस्थान इसको हम कहेंगे संक्षेप ओघ सामान्य, मार्गना को हम कहेंगे विस्तार आदेश विशेष। गुणस्थान किससे निर्मित होता है? तो मोह और योग से। और जो मार्गना है वो किससे होती है? तो अपने अपने कर्म के उदय से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लगा लेना चाहिए। आइए चौथी गाथा देखिए। ये तीन हमारी लगभग सभी के समझ में आ गई। चौथी देखिए, आदेशे संलीना जीवापज्जति पान सन्नाओ उवो गोवीय भेदे विषम तु परुवना भनिदा। अब देखो, कह रहे हैं, एक तरह से कह रहे थे कि 20 प्रकार की प्ररूपना है, और फिर अगली गाथा में कह दिया कि नहीं, दो ही प्रकार से वर्णन करेंगे। फिर हमें 20 प्रकार की प्ररूपनाएं, तो इस गाथा में बता रहे हैं जो 20 प्रकार की प्ररूपना है उनका अंतर्भाव मार्गना जो संज्ञा है उसमें हो जाता है। मार्गनाओं में भले प्रकार से उसका अंतर्भाव हो जाता है। तो आदेशे आदेश में सल्लिना संलग्न हो जाते हैं। सल्लिना मतलब संलग्न होना, या फिर हम उसको कहेंगे अंतर्भाव होना। तो आदेश में अंतर्भाव हो जाता है किसका? जीवा जीव समास का। पज्जति किसका? पर्याप्तियों का। पान अर्थात प्राणों का। सन्नाओ संज्ञाओं का। उवो विय और उपयोग का भी। यह जो इन सब यह भेदे मतलब इन भेदों का विषमतु परुवना 20 प्रकार की प्ररूपना का भनिदा वर्णन हो जाता है किसमें? आदेशे आदेश में। आदेश क्या है? तो हमने पहली गाथा में पढ़ा था, आदेश अर्थात जहां पर मार्गनाव के अनुसार वर्णन है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं अभेद विवक्षा से गुणस्थान और मार्गना ये दो प्ररूपना ही माननी चाहिए, किंतु 20 प्रकार की जो प्ररूपना कही गई है वह भेद की विवक्षा है। और 20 प्रकार की प्ररूपनाओं का मार्गनाओं में वे गर्भित हो जाती है। कौन कौन सी? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। इन सबका जो अंतर्भाव है, इन सबका अंतर्भाव किसमें हो जाता है? इन सबका अंतर्भाव जो है वह सल्लीना मतलब आदेश से सल्लिकना आदेश में ही कही जाती है। तो विषम तु परुवना भनिदा जो 20 प्रकार की प्ररूपना कही है वो क्या है? वह भेदे, वह भेद विवक्षा से है। गाथा का अर्थ पुनः देखिए, आदेशे अर्थात आदेश में संलीना संलग्न हो जाती है या अंतर्भाव हो जाता है किस किस का? जीवा जीव समास का।
पज्जति पर्याप्तियों का, पान प्राणों का, सन्नाओ संज्ञाओं का, उयोगो और उपयोग का भी आदेश में अर्थात मार्गनाओं में वो संलग्न हो जाती है। और जो 20 प्रकार की प्ररूपणा कही वो किस लिए कही? भेदे भेद विवक्षा से विसमतु परुवना भनिदा 20 प्रकार की प्ररूपणाएं कही गई हैं। तो 20 प्रकार की जो प्ररूपणाएं कही गई है उनका जो अंतर्भाव है वह अंतर्भाव किसमें हो गया? मार्गनाओं में हुआ है। फिर 20 प्रकार की क्यों कही? भेद विवक्षा से। हमें भेद विवक्षा से जब बताना था तो इसलिए 20 प्रकार की प्ररूपणा कही है। बाकी जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग का अंतर्भाव मार्गनाओं में हो जाता है। ठीक है। फिर बाकी का कहाँ होगा? तो बाकी प्ररूपणाओं का मार्गनाओं में ही जो है अंतर्भाव होगा। किसमें किस किस का होगा? तो उसके लिए अगली जो गाथाएं है 5, 6, 7 उनका वर्णन आचार्य महाराज कर रहे हैं कि बाकी कौन से इसमें कौन सी मार्गना में क्या क्या वर्णन आएगा। आइए 5वीं गाथा देखिए। इंदिय काले इंदिय काएलीना जीवा पज्जति आन भासमणो जोगे काओणाने अखा गदिमगणे आऊ। ठीक है। अब देखिए, इंद्रिय काये लीना जीवा पज्जप्ति आन भास मनो जोगे काओ नाने अखा गदी मग्गने आऊ। ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें देखो जीवा पज्जति जीव समास और पर्याप्ति। इसमें इंद्रिय काय लीना, इसमें इंद्रिय और काय आ जाते हैं। किसमें? जीव समास और पर्याप्तियों में। जीव समास में इंद्रिय आएंगे पूरे, काय जो है वह काय आएंगे। तो जीव समास एवं पर्याप्ति का इंद्रिय तथा काय मार्गना में अंतर्भाव हो जाएगा। तो जीवा पज्जति जीव समास एवं पर्याप्ति वो कौन सी मार्गना में आएंगे? तो वो इंद्रिय मार्गना और काय मार्गना। हमने कल मार्गनाओं को पढ़ा था ना। तो जीव समास और पज्जति इनका अंतर्भाव इंद्रिय मार्गना और काय मार्गना में होगा। वो कैसे होगा वो भी समझेंगे, डरना नहीं है। ठीक है। तो जीव समास एवं पर्याप्तियों का जो अंतर्भाव है वह इंद्रिय और काय मार्गना में हो जाएगा। आगे देखिए, आन भास मनो। आन मतलब श्वासोच्छ्वास और भास मतलब बोलना, वचन बल, और मनो मतलब जो मनोबल। तो श्वासोश्वास, वचन बल और मन बल इन प्राणों का पर्याप्ति में इनका अंतर्भाव किसमें हो जाएगा? पर्याप्ति में इनका अंतर्भाव हो जाएगा। काओ मतलब काय जो बल है, तो काय बल का जो अंतर्भाव किसमें होगा? जोगे योग मार्गना में उसका जो है तो अंतर्भाव हो जाएगा। फिर बता रहे हैं अखा गति मग्गने आऊ। जो इंद्रिय प्राणों का ज्ञान मार्गना में जो इंद्रिय प्राण है नाने अखा नाने, तो इंद्रिय प्राणों का नाने मतलब ज्ञान मार्गना में और आयु प्राण का गति मार्गना में, आयु मतलब अंत में शब्द है आयु, आयु प्राण का गति मार्गना में अंतर्भाव हो जाता है। फिर से देखिए, पहला शब्द है इंद्रिय काये लीना। इंद्रिय और काय मार्गना में लीन हो जाते कौन कौन से? जीव समास और पर्याप्ति। फिर जो है
पर्याप्ति में आते हैं कौन कौन से? आन, भास, मनो। आन मतलब श्वासोच्छ्वास, भास मतलब वचन बल, और मनो मतलब मनोबल। इन प्राणों का पर्याप्ति में, देखो पर्याप्ति में क्यों? क्योंकि जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है, तो हमें हमें 6 प्रकार की पर्याप्तियां मालूम है ना? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। इन 6 प्रकार की पर्याप्तियों के पूर्ण हुए बगैर ना तो श्वासोच्छ्वास होगा, ना वचन बल होगा, ना मनोबल होगा। तो इसलिए ये पर्याप्तियां कहाँ चली गई? ये पर्याप्ति में श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मन होगा। काय बल किस में जाएगा? वह योग मार्गना में जाएगा। मन योग, वचन योग, काय योग, तो काय योग में काय बल चला जाएगा। ज्ञान मार्गना में कितने इंद्रियों के से हो रहा है? तो इंद्रिय प्राणों का ज्ञान मार्गना में अंतर्भाव होगा। गति मार्गना, जो गति मिलेगी उसके अनुसार आयु और उसके अनुसार जो प्राण है, वो कौन से गति में कितने प्राण, उसका अंतर्भाव हो जाता है गति मार्गना में, आयु और प्राण का। इस तरह से और भी हम इसको विशेष में समझेंगे। ये 3 गाथा, 5, 6, 7, 3 गाथा पढ़ने के बाद आइए 6वीं गाथा देखो। माया लोहे रदी पुवाहारम कोहमानगम भयम वेदे में हूं न सन्ना लोहम्मी परिगहे सन्ना। देखो बताया तो है कि मार्गनाओं में सभी प्रकार की प्ररूपनाओं का अंतर्भाव हो जाएगा, तो किसमें किसका होगा यह अब बता रहे हैं। पहली गाथा में हमने मतलब 5वीं गाथा में पढ़ा, अभी कुछ और बाकी है, तो वो बता रहे हैं। माया लोहे, माया मतलब माया, लोहे मतलब लोभ का, इसका तो माया तथा लोभ कषाय में किसका होगा? आहारम, आहार संज्ञा का। आहार संज्ञा का जो अंतर्भाव है वह किसमें होगा? माया और लोभ कषाय में। फिर कोह मतलब क्रोध का, और मान मतलब मान कषाय में, क्रोध और मान कषाय में गम्मी भयम, भय वह उसमें गर्भित हो जाएगा। भय संज्ञा जो है, देखो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 प्रकार की संज्ञा होती है। तो पहले जो बताया, जो मतलब 5वीं गाथा में वो जो प्राण है, प्राणों के विषय में बताया। 5 इंद्रिय और जो जीव समास पर्याप्ति, इनका किसमें अंतर्भाव किया था? तो इंद्रिय तथा काय मार्गना में। बाकी जो श्वासोश्वास, वचन बल, मनोबल था, उनका पर्याप्ति में। काय बल का योग मार्गना में, इंद्रिय प्राणों का ज्ञान मार्गना में, और आयु प्राण का जो है गति मार्गना में अंतर्भाव किया। अब यहाँ पर बता रहे हैं जो 4 प्रकार की संज्ञा होती है ना, तो उसमें से पहली जो आहार संज्ञा है उसका माया तथा लोभ कषाय में अंतर्भाव हो जाएगा। मतलब माया और लोभ का वर्णन जहां पर होगा वहां पर आहार संज्ञा का वर्णन हो जाएगा। ठीक है। भय संज्ञा का क्रोध तथा मान कषाय में अंतर्भाव होगा। मैथुन संज्ञा का मेहुन सन्ना, मेहुन मतलब मैथुन, सन्ना मतलब संज्ञा का वेदे, वेद कषाय में अंतर्भाव हो जाएगा। और लोहम्मी लोभ का, लोभ कषाय में परिग्रहे सन्ना, परिग्रह संज्ञा का अंतर्भाव हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये 6वीं गाथा है। और एक 5, 6 और 7वीं गाथा एक बार और समझ लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगा किसमें कौन क्यों आया। अभी डरना नहीं है, सिर्फ इतना भी अभी सामान्य रूप से अर्थ तो समझ रहे हैं। ठीक है। 7वीं गाथा देखो। सागारो उवजोगो नाने मघम्य दंसने मग्गे अनगारो उव ओगो लीनोत्ति जिनेहिम निदिठम। सायारो मतलब साकार, उयोगो मतलब उपयोग। देखो उपयोग 2 प्रकार का होता है विशेष रूप से, साकार और निराकार। ठीक है ना। तो जो साकार उपयोग है वह ज्ञानमय है,
और निराकार या अनाकार उपयोग जो है वो दर्शन रूप है। तो साकार सायार मतलब साकार उपयोग का नाने मग्गम्मी ज्ञान मार्गना में अंतर्भाव हो जाता है। और दंसने मग्गे दंसन मार्गना में अनगारो उवो अनगारो मतलब अनाकार निराकार उपयोग हमने तत्व सूत्र में पढ़ा था। जो दर्शन उपयोग है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और ज्ञान उपयोग वो साकार है, क्योंकि हम वहां ज्ञान लगाते हैं, दर्शन में कोई आकार नहीं बन पाता है, वो होके छूट गया। तो दर्शन जो मार्गना है उसमें अनाकार उपयोग का, और ज्ञान मार्गना में साकार उपयोग का जो है अंतर्भाव हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जिनेहिम निर्दिष्टम। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट किया है। ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं। अब देखो, जीव समास का अंतर्भाव किसमें हो गया? जीव समास का अंतर्भाव हो गया इंद्रिय और काय मार्गना में। क्यों? क्योंकि जो जीव है वह जीव इंद्रिय और काय से समझा जाएगा। तो स्वरूप स्वरूपवान का सामान्य विशेष रूप से जो संबंध बनता है उससे जीव समास में उसका अंतर्भाव होगा, क्योंकि इंद्रिय काय स्वरूप है, इंद्रिय और काय स्वरूप है, जीव समास स्वरूपवान है। जीव समास सामान्य रूप से और इंद्रिय काय विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। पर्याप्तियों में इंद्रिय एवं काय मार्गना में पर्याप्ति आ गई। यहाँ पे संबंध धर्म धर्मी का है। पर्याप्ति धर्म है, इंद्रिय और काय धर्मी है। 5 इंद्रियों का ज्ञान मार्गना में संबंधित कर लिया, अंतर्भाव हो गया। कारण क्या है? यहाँ पर संबंध कार्य कारण भाव होगा। इंद्रिया कारण है, ज्ञान उसका कार्य। इंद्रिया नहीं होंगी तो ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ज्ञान मार्गना में इंद्रियों का अंतर्भाव कर लिया। काय बल जो है उसका योग में कर लिया। सामान्य विशेष से इनका संबंध होगा। योग सामान्य है, काय बल विशेष। कौन सा योग है भाई? एक योग चल रहा है, तो कौन सा योग चल रहा है? तो यहाँ पर हम लेंगे योग कौन सा चल रहा है, तो विशेष रूप से जो योग चल रहा है काय बल, तो काय बल का योग में इसमें वो गर्भित हो जाएगा। फिर वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास, इनका पर्याप्ति मार्गना में इंद्रिय काय में अंतर्भाव किया। यहाँ पर कौन सा संबंध जोड़ेंगे? तो कार्य कारण संबंध या धर्म धर्मी संबंध। पर्याप्ति या कारण है, और 3 प्राण जो है उसके कार्य हो गए। पर्याप्तियों के कारण कार्य क्या होंगे? 3 प्राण निर्मित होंगे। और पर्याप्ति धर्म भी है, इंद्रिय काय धर्मी है। आयु का अंतर्भाव किया गति मार्गना में। यह सहचर मतलब सहायता करने के कारण, तो आयु एवं गति का उदय साथ साथ ही होता है। इस प्रकार से इसमें ले लिया उन्होंने। फिर जो संज्ञा है वह संज्ञा और आहार, आहार संज्ञा जो है उन्होंने लिया माया और लोभ कषाय में, क्योंकि संबंध स्वरूप स्वरूपवान है। आहार राग है, कषाय राग है, तो आहार स्वरूप है, कषाय स्वरूपवान है। भय क्रोधमान मार्गना में लिया, इसमें भी स्वरूप स्वरूप का संबंध होगा। मैथुन वेद कषाय का कार्य कारण, वेद कषाय कारण है, मैथुन उसका कार्य है। परिग्रह लोभ कषाय, इसमें भी कार्य कारण संबंध होगा। लोभ कषाय कारण है, परिग्रह कार्य हो गया। ज्ञान ज्ञान मार्गना में लिया कार्य कारण, क्योंकि ज्ञानोपयोग कारण है तभी तो ज्ञान निर्माण हो गया, क्योंकि पहले उपयोग लगेगा। और दर्शन का भी जो है वो कार्य कारण है, दर्शन उपयोग कारण है, दर्शन कार्य है। यह जो संबंध अभी आपको बताया, इसका थोड़े नोट्स भी मैं ग्रुप पर भेजूंगा। अभी जो है कक्षा के लगभग 40 मिनट पूर्ण हो गए, 1-2 मिनट में कक्षा कट सकती है। तो ये थोड़ा सा विषय लग रहा होगा आपको कठिन है, लेकिन इसको डरना नहीं है। मैं आपको एक विशेष रूप से एक चार्ट बनाकर भेजूंगा कि कौन सी मार्गना में किसको किसको हमने गर्भित किया है और क्यों किया है। तो वह थोड़ा सा आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना? और नहीं भी समझ में आया तो इसके लिए डरना नहीं है कि ये अभी एक बार में समझ में नहीं भी आया, हो सकता है। देखो, हम खुद ही पढ़ रहे ना ओघ और विशेष से, तो कभी कभी जल्दी समझ में आ भी गएगा और कभी नहीं भी आएगा, तो डरना नहीं है। हमें उसको बार बार देखना है तो समझ में आराम से आ जाएगा।